प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति को 1 यूनिट पे 5 केजी राशन देते हैं, लेकिन आपके यहाँ और हमारे यहाँ जो डीलर लोग हैं इसमें बहुत ज्यादा, एक तो सबसे ज्यादा घटतौली हो रही है। खुद मैंने उस राशन को लाकर दूसरे दुकान पर देखा है जाकर, जिसमें घटतौली है, उसके बावजूद 1 किलो राशन काटा जा रहा है, तो क्या कहिएगा? अभी हम लोग आए हैं क्षेत्र में लोगों को उसका अधिकार समझाने, बताने। अगर अगली बार आएंगे तो डीलर को भी ठीक कर देंगे। सवाल हमारा कड़वा रहेगा, शेमरा हॉस्पिटल 32 बेड का बनकर तैयार हो गया है, उसमें न कोई अच्छा डॉक्टर की उपलब्धि है, न ही कोई अच्छा एनएम है, और न ही कोई सुपरवाइजर है, और न ही उसमें अच्छा कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या कहिएगा अपने क्षेत्र के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। यह 30 नवंबर 2009 का उपज है। अभी हमारे साथ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद हैं, जो कि नौतनवा चौक पे, और हमारे सर हैं। आपका मैं पूरा एड्रेस तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप अपने माध्यम से अपना एड्रेस। शैलेंद्र गढ़वाल नाम है। ऐसे अभी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। घर पड़ेगा जमुनिया जी, गौनाहा प्रखंड। अभी इस पद पे आप नियुक्ति हुए हैं, क्या इस क्षेत्र के लिए अभी हमारा जो क्षेत्र में अभी आप आए हैं भ्रमण करने के लिए, ये क्षेत्र अभी मतलब अनुसूचित जनजाति बहुत पिछड़ा है, और इस क्षेत्र में जो मतलब लड़का कहे या लड़कियां कहे, जो कि मतलब अभी पढ़ लिख कर बहुत लोग जो कि अभी मतलब रोजगार के मतलब अभाव में अपने घर पे बैठे, तो क्या कहिएगा? देखिए, अभी अभी नियुक्ति हुई है। 30 तारीख को हम लोग की नियुक्ति हुई। 2 तारीख तक सबको ही हम लोग कार्यभार संभाल लिए, और पहले ही हम लोग निकले हैं चंपारण के दौरे पे, क्योंकि सबसे ज्यादा आदिवासी जो क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, यही चंपारण का ही है। हम लोग पिछले विगत 11 तारीख से मैनाटांड़, गौनाहा, रामनगर, दोन होते हुए, रामनगर सिर्फ रामनगर गोवर्धना नहीं, दोन होते हुए बगहा 2 में हराटांड़ एंटर किए हैं। आज संतपुर सोहरिया किए हैं, और कठारवा होते हुए अभी आ रहे हैं आपके इस क्षेत्र में। जो ये सही बात है, आपने कहा कि जनजातीय क्षेत्र है और बहुत ही सुदूर है। डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमसे दक्षिणी क्षेत्र का है उससे काफी पिछड़ा हुआ है। उसी में तो समीक्षा करने आए हैं हम लोग, और 14 तारीख को हम लोग जिले में जाकर समीक्षा कर रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग को ये देखना था कि जो आंकड़ा हम लोग को मिलता है और असल में हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है, तभी तो हम समीक्षा करेंगे। क्या आपकी पार्टी जमीनी स्तर पर मतलब काम करेगी क्या हमारे क्षेत्र के लिए? बिल्कुल करेगी। इसमें कहीं आपको शक है तो इसका हिसाब किताब अगली बार लीजिएगा हमसे। सर, आप तो भाजपा से है जी। अब की बार भाजपा और जो जेडीयू है, क्या एक साथ अपना गठबंधन पूरा सरकार मतलब बना सकती है क्या? अब ये तो हम लोग को बेस लेवल पे देखना पड़ेगा ना। देखिए ना, एक लाइन से बेस लेवल पे सब एक ही साथ है। मतलब पार्टी में अभी बहुत सारा उथल पुथल चल रही है, मतलब देखने के हिसाब से कुछ लोग मतलब आपस में ही अपने आप में कमेंट बहुत सारा कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि पार्टी एक साथ रहेगी? बिल्कुल एक साथ है। देखिए, वो तो थोड़ा बहुत, चूंकि इलेक्शन का समय है, सीट शेयरिंग का सवाल है, तो थोड़ा बहुत खींचातानी तो होगा ही। वो तो राजनीतिक दल ही नहीं कहे जाते, नहीं तो। जी, अंतिम सवाल रहेगा कि इस क्षेत्र के भ्रमण के दौरान क्या कहिएगा लोगों को? हम लोगों को यही कहेंगे, जो भी आपके साथ ऐसा लगता है कि चाहे कि कोई भी पदाधिकारी आपको दबाता है, लगता है आपको हक मेरा मार रहा है, हमको जो उचित इज्जत प्रतिष्ठा जो मिलनी चाहिए अगर नहीं मिल रहा है, तो आप एकदम लिखित दीजिए। आप किसी भी पदाधिकारी के बारे में शिकायत कर सकते हैं, आप लिखित दीजिए। एक बार आयोग का भी पावर देख लीजिए। मतलब ये जो बात बोले हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात पे आपसे मतलब जरूर चर्चा होगी आगे। लेकिन इस बात पे, और मतलब जो गरीब तत्व के इधर के लोग हैं हमारे क्षेत्र के, अभी कहिए तो थाना के पास चल जाए या कोई डीलर के पास चल जाए या अन्य सरकारी दफ्तर में कहीं जाते हैं तो उनका काम किया नहीं जाता है, और गरीब जानकर उन्हें मतलब वहां से दुत्कार कर भगा दिया जाता है। तो वही चीज तो हम बोले कि अगर ये बताएंगे तभी तो हमको पता चलेगा। अगर लिखित देने के लिए अगर तैयार हैं, उस पर एक्शन नहीं होता है, तो अब हम दोषी हैं। और अभी हम लोग जो संतपुर में बैठे थे, एप्लीकेशन मिला, त्वरित कार्रवाई 15 दिन का टाइम दिया गया है कि काम करके कलेक्ट्रेट के माध्यम से उसका ये भेजे हमको प्रतिवेदन। आपकी सरकार है भाजपा का, यहाँ से लेकर और दिल्ली तक, लेकिन हाँ एनडीए की सरकार है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति को 1 यूनिट पे 5 केजी राशन देते हैं, लेकिन आपके यहाँ और हमारे यहाँ जो डीलर लोग हैं इसमें बहुत ज्यादा, एक तो सबसे ज्यादा घटतौली हो रही है। खुद मैंने उस राशन को लाकर दूसरे दुकान पर देखा है जाकर, जिसमें घटतौली है, उसके बावजूद 1 किलो राशन काटा जा रहा है, तो क्या कहिएगा? अभी हम लोग आए हैं क्षेत्र में
लोगों को उसका अधिकार समझाने, बताने। अगर अगली बार आएंगे तो डीलर को भी ठीक कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जनजाति के उपाध्यक्ष सुरेंद्र उरांव जी हैं, तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, बहुत बहुत खुशी हो रहा है हमारे क्षेत्र से। सबसे पहले बधाई हो कि आप मतलब इस क्षेत्र से बने हैं, तो बहुत खुशी मिल रहा है हमें। क्या कहिएगा? नहीं, लाजमी है। एक्चुअली सुदूरवर्ती क्षेत्र से एक ऐसा व्यक्ति जो जमीनी व्यक्ति वो संवैधानिक पद पे पहुंचे तो खुशी होना बिल्कुल लाजमी और है। अपने क्षेत्र के लिए मतलब क्या लेकर आए हैं नया? एकदम पूरा धमाका होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यह जो जनजाति आयोग है संवैधानिक है, किसी पार्टी से ओतप्रोत नहीं है जी इसका कार्य है जनजातियों के हितार्थ और रक्षार्थ के लिए। जी अब यहाँ धमाका की बात करते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने ऑलरेडी बोल दिया है, जी जी अगर किसी चीज का दिक्कत है तो आप लिखित आवेदन जनजाति आयोग को माननीय अध्यक्ष महोदय के नाम से दिया जाए। आप हम लोग हमारे कार्य क्षेत्र करेंगे। से है सर, लेकिन आपसे एक दो सवाल हमारा कड़वा रहेगा। शेमरा हॉस्पिटल 32 बेड का बनकर तैयार हो गया है, उसमें न कोई अच्छा डॉक्टर की उपलब्धि है, न ही कोई अच्छा एनएम है, और न ही कोई सुपरवाइजर है, और न ही उसमें अच्छा कोई ट्रीटमेंट हो रहा है। तो क्या कहिएगा अपने क्षेत्र के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। यह 30 नवंबर 2009 का उपज है, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री आए थे यहाँ जी और हम लोगों ने प्रयास किया था, उसी का फलाफल रिजल्ट है। लेकिन है इस क्षेत्र में बना हुआ है, हम सबका एक प्रयास रहना चाहिए कि अगर डॉक्टर्स नहीं हैं, उसमें एएनएम नहीं है, जी तो हमें लिखित देने की जरूरत है। और जनजाति आयोग कृत संकल्पित है इस क्षेत्र के लिए और पूरे बिहार के लिए कि आप लिखित आवेदन इस क्षेत्र वासियों की तरफ से दिया जाए। और हम लोग का जो भ्रमण अभी 11 तारीख से हो रहा है, इसी को लेके हो रहा है कि सरकार प्रायोजित, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार प्रायोजित जितनी भी योजना है, उस योजना का सही जगह सही व्यक्ति के पास पहुंच रहा है कि नहीं, इस संदर्भ में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और आवेदन ले रहे हैं। और त्वरित कार्रवाई की जो बात माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, जी जी और बिल्कुल सत्य है, लीक कर दिया जाएगा। हम लोग कल समीक्षात्मक बैठक जिला के जिला पदाधिकारी महोदय, वरीय पदाधिकारी जितने भी हैं इस जिला के, सबसे समीक्षात्मक बैठक होगी। हम लोग के पास बहुत सारा आवेदन आया है, तो आप लोग से, हम लोग क्षेत्रवासियों से भी मेरा निवेदन होगा कि इस संदर्भ में आयोग आपके साथ है। आप लोग लिखित आवेदन दीजिए। कल हम लोग माननीय डीएम महोदय के पास हम लोग बैठेंगे और समीक्षात्मक बैठक होगी, उसके बाद बहुत सारी कार्यवाही होगी। बगहा की जनता जो भी है इस क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बगहा जिला के कब खुशी मिल रहा है? बगहा जिला की बात करें तो हम लोग एक संवैधानिक पद पे खड़े हैं। हम लोग का भी मांग रहेगा कि बगहा जिला बने, लेकिन यह जितने भी शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये संदर्भ हम लोग का नहीं चलिए, है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ माननीय राज्य परिषद सदस्य, जो कि गरीबों को मसीहा कहे जाने वाले, इस क्षेत्र के लिए मतलब तत्काल कार्रवाई जो भी है गरीबों के साथ रहते हैं, और हर आवाज को आगे तक मतलब उठाने वाले नेता हैं। तो नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। क्या कहिएगा, अभी अपने क्षेत्र के जो है सर बहुत बड़े पद मिल गया है, और अपने गरीबों के लिए ये भी आगे लड़ते हैं, शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं, तो क्या कहिएगा? दोनों भाई बहुत जुझारू नेता हैं, और मेरी जो बहन है प्रिंसिला गुप्ता जी, ये भी बहुत जुझारू नेत्री हैं, और ये लोग हमेशा अच्छा कार्य करता है। अभी संवैधानिक जो पद आपने मिला है इन लोगों को, इसके बाद आप देखिए, जो आप बोले थे धमाका, तो ये दोनों की जोड़ी जो है ना, धमाल का जोड़ी है। तीनों जोड़ी जो तिगड़ी है, एक बीच में जो है। और ये जो जिला के लिए आप जैसे हॉस्पिटल का जो मुद्दा आप उठाते रहते हैं, बड़ी सराहनीय बात है, जो आप बार बार मैंने देखा इनको पोस्ट में भैया ये उठाते रहते हैं, उस पर भी लोग से सहयोग लिया जाएगा। और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं इसमें कि वहाँ पे डॉक्टर लोग का नियुक्ति किया जाए जल्दी से जल्दी। एनएम को जो भी आपकी मांग है, और एक्शन शुरू हो जाएगा। और जिला में समीक्षा है 14 तारीख को, तो भैया लोग हम 12 डीएम साहब से भी ये बात उठाएंगे। मैं भी आग्रह करूंगा भैया लोग से, ठीक ना? है 16 तारीख बहुत बड़ी धमाका होगा आपको इस क्षेत्र के लिए। ये दोनों तीनों भाइयों हैं, और तीनों जनता के लिए तो धमाका ही चाहिए ना। मान लीजिए आप लोग नेता हैं, तो आप लोग बस जनता के लिए बस धमाका चाहिए कि आप जनता के लिए काम। ये एनडीए का सरकार है राजू बाबू, ये एनडीए की सरकार है, और यहाँ धमाका होगा और बढ़िया से होगा, और बड़ी जल्दी डॉक्टरों का यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। बहुत खुशी होगी जब शेमरा हॉस्पिटल में डॉक्टर की नियुक्ति होगी, तो शेमरा क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोग को बगहा नहीं जाना पड़ेगा, और एम्बुलेंस को फोन करते करते न पता नहीं लोग घर पे ही मर जाते हैं। तो शेमरा में जब हो जाएगा तो इतना तो खुशी मिलेगा ना सर। बिल्कुल, तो आप लोग का पूरा प्रयास है ना? बिल्कुल 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 लग रहा है। हम लोग सरकार से आग्रह हमेशा कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बैरागी सोनबरसा के मुखिया सूरज सिंह हैं, तो स्वागत है आपका।
सबसे पहले दोनों बड़े भाइयों और जो बड़ी बहन है उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि पहली बार लगा है कि कोई आयोग का सदस्य बना है कि क्षेत्र भ्रमण ये लोग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जनता के बीच चयन होने के तुरंत बाद जनता के बीच आए और कल ही समझात्मक बैठक हो रही है। बहुत खुशी हो रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही कहा जाएगा। दूसरा चीज ये है कि हम लोग का जो बात है वो आसानी से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, ये लोग एक साधन है। हम लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और बड़े भाइयों से एक आग्रह मेरा रहेगा, कहीं कहीं आप लोग एक कंप्लेंट बॉक्स लगवा दीजिए कि उसमें भी कोई आपका शिकायत डाले, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग इतने एक्टिव जरूर हैं कि जनता, क्योंकि सुरेंद्र भैया जो पहले जदयू के अध्यक्ष जो बनाए गए पूरे बिहार में ये आदिवासी लोग के पास गए और आज इनका देन है कि 6 विद्यालय, आवासीय विद्यालय जनजातियों को इन्होंने दिया है नीतीश कुमार जी मांग के, वो हम लोग के लिए उपहार है। और आगे भी आप बड़े भाई सुरेंद्र भैया के साथ मिलके इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करके हम लोग को आशा है। धन्यवाद। तो आप अपना एड्रेस दीजिए। तो हमारा घर हुआ गौनाहा प्रखंड जी, रुपोलिया पंचायत और हम जदयू के आपका महिला के अध्यक्ष 17 से लेके आज 25 तक ले यहाँ थे, मगर अब रिजाइन दे दिए हैं। जब तो आ गए आयोग के इस एथी पर सदस्य हो गए हैं, तो हम कहना चाहेंगे जो हम तो बहुत दूर तक ले देखे महिला के जब संगठन चलाए हैं तो मजबूरी प्रशासन के सारा कहानी देखे हैं। तो अब जो हम बन के आए हैं माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग तीनों आदमी कुछ सोचिए के बनाए हैं। अब कहीं प्रशासन के तानाशाही नहीं चलेगा। आप तो एक महिला नेता है और आजकल सबसे ज्यादा पीड़ित है तो महिला ही है, तो क्या कहिएगा? अब महिला के पीड़ित है तो हम तो अब आ गए, अब तो हम जानते हैं पीड़ित हम भी थे मगर मजबूर थे। अब मजबूर थे क्या, हमेशा जो महिला हमारे पास आई हैं उनका काम तो हम किए हैं। अब यही हमारे कहना है, जो हमारे बहनाओं है माताओं, उनको क्या करना है, हमको आवेदन देना है, लिखित देना है। बिना लिखित के कुछ नहीं होता। आप कहें धमाका, धमाका तो पूरा बिहार में होगा, खास करके ज्यादा हमारे पश्चिमी चंपारण में होगा। इसलिए हम लोग तीनों आदमी एक ही जगह अपना घर हम लोग सुरक्षित रखेंगे तो बिहार भी सुरक्षित रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मुखिया जी ने बोले हैं कि शिकायत बख्श होना चाहिए, ताकि शिकायत बख्श होने से ये फायदा होगा कि जितने लोग हैं जिनका भी जो शिकायत है उस बॉक्स में डालिए और उसको पढ़ा जाएगा और उस बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए, अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।